सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, इन कंट्रीज लाइक द यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आपको इस क्वेश्चन में बताया है कि यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रीज में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, वेयर एज इंडिया में टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर किया जाता है। अब आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब आपको बोला है कि इस इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है जिसमें आपको सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे रखना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे, और फिर आपको उसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की। एक्स एक्सिस पे आपको सेल्सियस लेना है और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले हम अगर एक्स को 0 ले लेंगे तो एफ हो जाएगा आपका 32। फिर आप सी में 10 वैल्यू रख देंगे तो एफ आ जाएगा आपका 50। फिर आप अगर सी में -40 रख देंगे तो एफ भी आ जाएगा -40। तो ये आपकी वैल्यूज हो गई। अब आपको इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अब मैं आपको फटाफट इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूं। अब आपको पहला पॉइंट है 0 और एफ आपको दे रखा है 32, यानी एक्स 0 और एफ हो गया आपका 32, यानी कि वाई इस पॉइंट पे ये होगा आपका 0,32। सेकेंड है आपका 10,50, ये हो गया आपका 10,50, 10,50। फिर एक पॉइंट आपको दे रखा है -40,40। तो जो -40 दे रखा है वो आपका यहाँ पे प्लॉट होगा -40, -40। तो यहाँ से ये आपकी लाइन चली जाएगी। इस पे इक्वेशन लिख देंगे। अब आपको इस ग्राफ से रिलेटेड इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सेकंड में आपसे पूछा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अब आपको सिंपली इसमें देखना है कि आपका जो x है उसमें 30 डिग्री पर आपकी y की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपकी जो y की वैल्यू है, ये ग्राफ मैंने ग्राफ पेपर पे बनाया नहीं है इसलिए इतना प्रिसाइज नहीं दिख रहा है। ये आपका अराउंड आएगा 86, यानी कि जब आपका C 30 डिग्री होगा तो आपका Y 86 होगा। और इस चीज़ को आप चेक करने के लिए ये कर सकते हैं कि जो आपकी 30 डिग्री की वैल्यू है उसको आप यहाँ पुट कर दें और उससे आप फ़ारेनहाइट निकाल के कैलकुलेट कर लें, आपका 86 ही आएगा। फिर थर्ड में आपसे पूछा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब आपको टेम्परेचर में देखना है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो आपका यहां पर कहीं आएगा 95 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है और आपको सेल्सियस में बताना है टेम्परेचर कितना होगा। तो 95 आएगा आपका यहाँ पर कहीं, और यहाँ से आप जब डॉटेड लाइन ऐसे खींचोगे ये आएगा आपका, अराउंड 35 पर आएगा।
आप f की जगह 95 डिग्री पुट करें और c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका 35 डिग्री आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर भी आपका हो गया है और सेकंड का आपका, ये मेरा थोड़ा ग्राफ इस टाइप से बना है वरना वैल्यू ये यहाँ पर पॉइंट कहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35 डिग्री 95 डिग्री। फिर फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अगर आपको क्या करना है, बारी बारी से पहले c को 0 करना है फिर f को। तो जब आप c को 0 करेंगे तो f आ जाएगा आपका 32। सिमिलरली आप f के अंदर 0 पुट करके c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके दोनों अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी। तो जब आप f को 0 रखेंगे तो आपका c आएगा, c हो जाएगा आपका -17.8। तो आप इसे ग्राफ में यहाँ देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट होगा जिसपे आपका c जो है वो -17.8 है और f 0 है। तो इस पॉइंट को आप लिख दीजिए -17.8, 0। ठीक, और जब आप c को 0 रखेंगे तो f आएगा आपका 32 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट निकाला था यही सेम है। और अगर आप इसे ग्राफ पर देखेंगे तो ये पॉइंट आपका ये आ गया, ये वाला पॉइंट है ये। फिर लास्ट में आपसे पूछा है कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है जिस पर आपका टेम्परेचर बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाए, इफ यस देन फाइंड इट। तो ऐसा जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका जिस पे दोनों की वैल्यू सेम है, वो ये है आपका -40, -40। तो इस टेम्परेचर पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अगर आपको इसे कैलकुलेट करना है तो इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप f को c के इक्वल रख लें, यानी कि f इक्वल टू c, और डायरेक्ट इसको पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका c इक्वल टू 9/5c प्लस 32, c माइनस 9/5c इक्वल टू 32। ये हो जाएगा आपका 5c माइनस 9c अपॉन 5 इक्वल टू 32। ये हो जाएगा आपका -4c बाय 5 इक्वल टू 32। तो c हो गया आपका -32 इंटू 5/4, 4 8 जा 32 -40। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ग्राफ पर ड्रॉ करके देख लेना ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए।